गोकुंदा से शुरुआत हुई। महाराणा प्रताप ने जब अकबर से लास्ट युद्ध लड़ने के लिए ये गोकुंदा भूमि चुनी और गोरुला युद्ध करके इन्हीं भील बच्चों ने वो बलिदान दिया, वो त्याग दिया। इनकी माताओं को धन्य धन्य कैसे वीर पैदा किए जिसने अकबर की सेना को इस मेवाड़ में घुसने नहीं दिया। ये वही परिवार है जिसको हम आदिवासी कहकर दूर कर दिया, जिनके बलिदान, जिनका त्याग, जिनका वो स्वरूप तो सनातन के लिए आदि काल से भगवान राम जी आए ना, उस समय भी आदिवासी थे। निषाद रात की जब स्वयं शिव धरती पर आया ना, तो मणि और अर्जुन के नाम से प्राकट्य किया। वो भी परिवार एक ही पकड़ा, वो है आदिवासी, जिसको मणि और अर्जुन कहते हैं। इस परिवार को हमने दूर कर हम लोगों ने अपनों को अपनों से दूर कर दिया। इसीलिए हम आज अपनों को अपना नहीं कह पाते। इसीलिए हमारी बहन बेटियां और निचलों के गुलाम बनती है और वामपंथियों की गुलाम बनती है, जिन वामपंथियों ने केवल हमको केवल हमारी थाली में खाना सीखा और छेद करना सीखा है और कुछ नहीं। थे हमारे अपने अपनों से पराये हो गए। गलतियां हमारी थी, हमने अपनों को अपने से पराया कर दिया। ये जातिवाद समीकरण हमको खा गया। इन जातियों के कारण हम एक नहीं हो पाए। भगवान स्वयं शिव ने केवल ढई मानूम बनाया, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग कोई जाति नहीं बनाई। सबसे बड़ी जाति बनाई मानव, इससे बड़ी कोई जाति नहीं। इन जातियों की हम बातें करते हैं, ये वर्ण है, वर्ण व्यवस्था होती है। वर्ण एक व्यवस्था होती है, जाति नहीं। और जो जातियां हम सोचते हैं ये हमारी साथ कोई जाति नहीं। जाति तो एक है, मानव। और मानव का सबसे बड़ा मूल तत्व तो एक ही है, अधर्म को दूर करना, हिंसक को दूर करना और एकाग्र होकर एकता का संकेत देना। मानव बड़ा दयालु होता है, बड़ा सरल होता है। मेवाड़ और ये हिंदुस्तान जो भारत खंड कहा गया, ये कोई हिंदुओं का स्थान नहीं। हम लोगों ने हिंदू 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 कर अपने आप को बांट दिया, अपनों को अपने से पराया कर दिया। क्या होता है हिंदू का शब्द पता है क्या? नहीं, बस हिंदू है तू हिंदू है, तू हिंदू। गर्व से बोलो हिंदू है, इतना ही जानते हैं बस। नारे सुन लिए, नारे सुनकर उससे नारा सुना, उसने बोल दिया, उसकी बात उससे सुनी, उसको बोल दी। कभी अपनों के अंदर नहीं उतारा कि सत्यता क्या है, सनातन क्या है। सनातन आदि अनंत है। मुगल भी आए, बौद्धिस्ट भी आया, कितने आए कितने चले गए, सनातन वहां था, वही है और वही रहेगा। मैं धन्य मानता हूं उन रावणों को, राक्षसों को। उन्होंने कभी सनातन के खिलाफ कोई बात नहीं की। तुम तो कलयुग के मानव हो। सतयुग में मानव होते थे, द्वापर में भी मानव होते थे, त्रेता में भी मानव हुए और कलयुग के मानव। तुमको धन्य मानो कि तुम्हें श्राप नहीं मिलता। उस देखो उस जय विजय ने एक छोटी सी चारों वेद से गलती कर दी। वही जय विजय के लिए भगवान स्वयं विष्णु को राम बनना पड़ा, स्वयं विष्णु को कृष्ण बनना पड़ा। और वहां और रावण और कंस की उत्पत्ति हो गई, नाग जैसे राक्षसों की उत्पत्ति हो गई, मगर वो सनातन के खिलाफ नहीं हुए। और ये जो आज के कलिकाल के राक्षस वृत्ति लेने वाले मनुष्य, योनि में लिखने वाले मनुष्य के लोग, जो हमारी मासूम बहन बेटियों से अच्छी मीठी बात करके पहला फुसला कर, अरे तुम धन्य मानो भील सेना वाले, धन्य मानो तुम लोग अपने आप को समझ नहीं रहे हो। भील के अपने आप को पूज गए। सबसे पवित्र तुम हो, जिसके घर में शिव का वास हो जाए, जहाँ शिव की उत्पत्ति हो जाए, जहाँ महापार्वती की उत्पत्ति हो जाए, उससे बड़ा पवित्र कुल हो सकता है? हमने अपना निजी स्वार्थ, महाराज मुंह रोटी खावा नहीं जाओ, आगे घरे विला मकान, वो चमारों को मकान है, वो कटी गया। अरे बेवकूफ, थारा नंगे नहीं कि भील पहला आयो था पहला है। आदिवासी आदि काल से वास करने वाला वो है ये समाज, जिसने हमेशा अपनों के लिए कुर्बानियां दी।
और जंगल में रहकर उन कंदमूल खाकर अपनी अवस्था और अपनी प्रकृति में जीना सीखा, अपनी प्रकृति को खराब करना नहीं सीखा। हम पहुंच गए जंगल में ब्लास्टिंग करने, पर्वत तोड़ने, अपने स्वार्थ का पेट भरने, मगर इन्होंने कभी अपने पहाड़ों को खंडित नहीं किया। उसी वन की रक्षा की, उस वन और पहाड़ों के लिए कुर्बानियां देते आए। तुम्हारे अंदर से निकला था वो फिर राणा, कोई बाहर से नहीं आया था। राणा पुंजा इसी कोल से निकला। और सबसे बड़ी धन्य धन्य उस बच्ची को काली मैया, जो काली देवी कहते हैं, जो बांसवाड़ा से 13 साल की बच्ची, जिसने आज आपके संस्कार और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बिलवाड़ा, जितनी भी आप लोग ये जो पढ़ाई कर रहे हो ना, पढ़ाई किताबें पढ़ रहे हो, कभी सोचा इन किताबों की लाने वाली कौन सी बच्ची थी? वही भी भील समाज से पैदा हुई, उसकी नाम है काली मैया, जिसने अपने शिक्षक के लिए अपनी कुर्बानी दे दी और इतिहास के पन्नों में शिक्षा को लेके आ गई। धन्य मानो, अब बच गए हो तुम। बाकी बिलिस्तान बन जाता, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सरकार चेंज हो जाती। कैसी भी है बीजेपी, कुछ भी किया। मैं कोई यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूँ ना, मैं यहाँ कोई तुमको जगाने आया हूँ कि जग जाओगे तो कल तुमको भी कोई मुसलमान नहीं बनना पड़ेगा। तुम्हारी बच्चियां कल किसी के घर में रखेल बन के नहीं रहेगी। ये लोग हमारी सनातन में स्त्री को माँ कहते हैं, बेटी बोला गया, भगवती बोला गया, आप साक्षात एक माँ का स्वरूप बोला गया। इनके धर्म में बहन बेटियों की कोई मर्यादा नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं, कोई संस्कार नहीं। इनके लिए तो बहन बेटियां एक यूज करने का एक डिस्पोजल है, यूज करो और फेंक दो। मगर हमारे सनातन में आज भी वही संस्कृति है कि देवी के स्वरूपा है, ये हमारी बहन है, ये हमारी बेटी है, ये कोई दुर्गा का स्वरूप, कोई काली का स्वरूप, कोई महामाया का स्वरूप है। बाकी किसी भी धर्म में नहीं बताया गया कि हमारी कन्या स्वयं राधा होती है, कि हमारा स्वयं लाल लल्ला स्वयं कन्हैया के रूप में रमण करता। कोई धर्म नहीं सिखाता। सत्य सनातन हमेशा हमको एक करना सिखाया, कभी विद्रोह करना नहीं सिखाया, कभी लड़ना नहीं सिखाया, हिंसक को खत्म करना सिखाया। अहिंसा पथ को अपनाया, जो अहिंसा पंथ भी हमारे थे, मगर तो भी हमको उसको अपनाया। बौद्धिस्ट आए, लामा आया, मुस्लिम आए, ईसाई आए, जो भी आए, इन्होंने सनातन को खत्म करने की कोशिश की। और सनातन उन बेवकूफों को पता नहीं जिसका शाश्वत स्वस्थ है, जो सत्य है, जो आदि अनंत है, उसको कोई नहीं खत्म कर सकता। जो खत्म करने वाले थे वो स्वयं खत्म चल गए, उनकी पुस्तकों में उनके पन्ने खत्म हो गए। उनकी पीढ़ी का पता लगाओ तो उनकी पीढ़ी के लोग आज कुछ न कुछ झाड़ू लगा रहे होंगे, किसी की यहाँ नौकरी कर रहे होंगे। और देख लो हमारे उन सच्चे वीरों के परिवारों को, जो आज भी उसी सहनशाही से जिंदगी जीते हैं, उसी वीरों की और तेज से जीते हैं कि हम किसी क्षत्रिय के पुत्र हैं। भगवान स्वयं विष्णु, स्वयं नारायण तुमको जगत के पालन करता वो ब्रह्म, वो स्वयं अवंतिका नरेश, मृत्यु लोक का राजा, महाकाल ने तुम्हें कभी नीचा नहीं बताया, मानव को पूज्य माना।